हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का एक टॉपिक दिया गया है फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है, तो हम लोग फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। फिनाइल कीटोनेरिया की अगर हम बात करें, जो फिनाइल कीटोनेरिया बॉडी में उत्पन्न होती है, ये एक अमीनो एसिड की वजह से होती है। उस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। जब फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है फिनाइल कीटोनेरिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिनाइल कीटोनेरिया। तो कौन सी हेडिंग है, टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, टॉपिक का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिनाइल कीटोनेरिया क्या है, कैसी बीमारी है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, फिनाइल कीटोनेरिया की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड पाया जाता है। उस अमीनो एसिड का नाम होता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है। और ये चेंज हो जाता है किसमें, टायरोसिन में। टायरोसिन में जब ये टायरोसिन में चेंज हो जाता है, ठीक है, जब ये टायरोसिन में कंप्लीटली चेंज होता है, तो बॉडी में कोई बीमारी नहीं होती है, फिनाइल कीटोनेरिया उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अगर हम वही बात करें कि अगर फिनाइल एलानिन, अगर हम बात करें फिनाइल एलानिन ठीक है, फिनाइल एलानिन अगर चेंज ना हो पाए, ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है अपसेंट एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या नाम होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। जब ये एंजाइम लैक हो जाता है, बॉडी में लैक हो जाता है, इस एंजाइम की बॉडी में कमी हो जाती है, या हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पाता है, ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, टायरोसिन में चेंज नहीं कर पाता है, किसको, फिनाइल एलानिन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखी है, जो फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी है बॉडी में, या एब्सेंट है, ठीक है, या एब्सेंट है, तो ये क्या होता है, टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है। और टायरोसिन में चेंज ना हो पाने के कारण ये किस में चेंज हो जाता है, फिनाइल पायरूविक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज हो गया, फिनाइल पायरूविक एसिड में। और जब ये फिनाइल पायरूविक एसिड में चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, इसका एक्युमुलेशन होने लगता है। क्या होता है, एक्युमुलेशन होने लगता है। मतलब इकट्ठा होने लगता है, बॉडी में जमा होने लगता है, ब्रेन में। ठीक है, एक्युमुलेशन इन ब्रेन। और जब ब्रेन में फिनाइल पायरूविक एसिड जमा होने लगता है, एक्युमुलेशन होने लगता है, तो फिर ब्रेन में हो जाती है मेंटल रिटार्डनेस। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट बेटा होता है मेंटल रिटार्डनेस। ठीक है, मतलब जो ब्रेन होता है, ब्रेन की ग्रोथ सही से नहीं हो पाती है। जब ब्रेन की ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, तो बॉडी कैसे सही से फंक्शन करेगी, नहीं कर पाएगी। ठीक, तो एक बीमारी यहाँ से और होती है फिनाइल पायरूविक एसिड में, जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी क्या करती है, किडनी इसका पुअर एब्जॉर्प्शन कर पाती है, पुअर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किडनी इसका बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, किडनी क्या करती है, इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है बॉडी से, बॉडी से। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम फिनाइल कीटोनेरिया की अगर आप बात करोगे, फिनाइल कीटोनेरिया एक डिजीज़ है जो आती है
जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, जो आती है जेनेटिक्स के अंदर। ये बीमारी कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन नाम का। अब फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज होना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो एंजाइम होता है ये हो जाता है एब्सेंट। क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इस एंजाइम का नाम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। जब ये एब्सेंट हो जाता है या बॉडी में लैक हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये जो फिनाइल एलानिन दिख रहा है आपको, ये फिनाइल एलानिन चेंज हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब इस फिनाइल पायरुविक एसिड का बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगता है, ब्रेन में एक्यूमुलेशन होने लगता है, जमा होने लगता है, ठीक है। अब जब एक्यूमुलेशन होने लगता है तो ब्रेन में क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है। ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किडनी होती है, किडनी इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है पायरुविक एसिड का, फिनाइल पायरुविक एसिड का, और किडनी क्या करती है, इसको एक्रीट आउट बॉडी से बाहर कर देती है, ठीक है। तो टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू।